हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इफ 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो बच्चों बेरियम फॉस्फेट के बताने कि कितने मोल आपके मैक्सिमम बन सकते हैं बच्चों। ओके, ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है बच्चों, मतलब मोलर मास दे रखा है बच्चों। जैसे सोडियम का है 23, उसको आप 23 ग्राम पर मोल भी रीड कर सकते हो बच्चों। फॉस्फोरस का 31 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम और बेरियम का है 137 ग्राम। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो हमें अमाउंट दे रखा है, बेरियम क्लोराइड का भी दे रखा है और सोडियम फॉस्फेट का भी दे रखा है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? वो होता है जो बच्चों जिसका जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, वो गिवन अमाउंट से ज्यादा होता है। ओके बच्चों, क्या होता है, रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट बच जाएगा, जिसको हम एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं बच्चों, वो कितना कंज्यूम होगा और हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ओके बच्चों, तो देखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कह रही है कि 3 मोल बेरियम क्लोराइड 3 मोल बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद Na3PO4 इक्वल टू कितना, 2 मोल Na3PO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों। तो हमारे पास में बेरियम क्लोराइड है कितना बच्चों, बेरियम क्लोराइड हमारे पास में है 0.5 मोल। तो बेरियम 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड कितने Na3PO4 के साथ रिएक्ट करेगा ताकि वो पूरा खत्म हो जाए। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे उसमें। ओके बच्चों, 2/3 इंटू 0.5 मोल के साथ में बच्चों। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये आप आ जाएगा बच्चों 1/3 मोल। ओके बच्चों, कितना 1/3 मोल। ओके बच्चों, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.33 मोल इसको लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो ये बेरियम क्लोराइड का अमाउंट आ गया बच्चों, जो हमें चाहिए होगा ताकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए 2 मोल। ये बच्चों मतलब जो ताकि वो नहीं, ये Na3PO4 का अमाउंट आ गया बच्चों, जो कि 3 मोल बेरियम क्लोराइड के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। ये रिक्वायर्ड अमाउंट है Na3PO4 का। ओके बच्चों, क्या है, रिक्वायर्ड अमाउंट है। लेकिन Na3PO4 का गिवन अमाउंट कितना है बच्चों? ओके, गिवन अमाउंट कितना है बच्चों, केवल 0.1 मोल है। रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है, गिवन अमाउंट से ज्यादा है बच्चों। मतलब हमारे पास जो Na3PO4 है ना बच्चों, वो जरूरत से कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कौन होगा बच्चों, ये होगा आपका Na3PO4। तो एक काम हम कर चुके हैं बच्चों, अब हम निकाल लेंगे यहाँ से कितने मोल आपको बेरियम फोस्फेट के मिलेंगे बच्चों। फिर से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे आ जाओ। तो क्या कह रही है कि 2 मोल Na3PO4 ऑन रिएक्शन विद 3 मोल बेरियम क्लोराइड गिव्स 1 मोल बेरियम फोस्फेट। ओके बच्चों, सो आप क्या लिख सकते हो कि 2 मोल Na3PO4 गिव्स Da3PO4 होल ट्वाइस इक्वल टू कितना दे रहा है बच्चों, 1 मोल दे रहा है बच्चों। अब आपके पास में Na3PO4 है कितना बच्चों, केवल 0.1 मोल है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे और निकाल लेंगे कितना बनेगा बच्चों हमारा प्रोडक्ट। ये आ जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मोल। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 0.05 मोल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।